झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जहां सभी दल अब अपने अपने स्तर में तैयारी कर रहे हैं। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह बीजेपी खेमे में देख रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के को लेकर लगातार विरोध चल रहा था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि अब बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी, इसके क्या मायने हैं सर? इसके कई मायने और कई तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि विधानसभा तैयारी सभी पार्टियां अपने तरफ से कर रही है, लेकिन आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया। बड़े चेहरे हैं और इतने बार उन्हें मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी चुनाव प्रभारी बनाया गया। जब वो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो एक तरह से मैसेज देते हैं अपनी कार्यकर्ताओं को। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा था कि भाई 9 सीटें तो जीती, लेकिन जो आदिवासी ट्राइबल सीटें थी सभी सीटें हार गई। हारने के बाद पार्टी के अंदर नेताओं ने एक तरीके से गुटबाजी शुरू हो गया था। प्रदेश जो नेतृत्व था वो निशाने पर आ गया था। उसके साथ साथ जो प्रभारी थे, संगठन मंत्री थे, सभी कार्यकर्ताओं के निशाने पर थे। और एक अलग रहा था कि मतलब विधानसभा चुनाव आने से पहले ही पार्टी आपस में आरोप प्रत्यारोप से बिखर जाएगी, इस तरह का माहौल हो गया था। आप देख रहे थे कि जहाँ जहाँ भी समीक्षा की बैठक हो रही थी, जहाँ पार्टी हारी हुई थी, वहाँ किस तरीके से सिरफोटावल हो गया था। दुमका की बात करिए, देवघर में आप देख रहे थे, आप बाकी जगहों पर देख रहे थे कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो प्रदेश नेतृत्व पर, चाहे वहाँ के विधायक पर, चाहे वहाँ के सांसद पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो इस बात को कहीं ना कहीं एक तरह से शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव प्रभारी बने, उनके सामने ये चुनौती भी था कि सभी को एक तरीके से साथ कर आपको चुनाव में जाना है। आपके पास वक्त कम है, 3 महीने के बाद आपके यहाँ चुनाव की घोषणा हो जानी है और वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, एक तो देखिए बाबूलाल मरांडी को भी बदलने की मांग हो रही थी कि अब बाबूलाल मरांडी के जिस काम के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था वो ट्राइबल से आते हैं। ट्राइबल के बीच में बीजेपी की एक चेहरा के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा था और उनमें जगह बनानी थी, लेकिन उसमें वो तो फेल रहे हैं, तो उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन इस बात को केंद्र की कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो समझ रही है कि अगर हम चुनाव, अभी सामने विधानसभा चुनाव, अगर कुछ भी ऐसे फेरबदल करते हैं तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, गलत मैसेज जाएगा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया कि भाई देखिए विधानसभा जो चुनाव है वो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके कहने के पीछे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। अब कई लोग जो पॉलिटिकल हमारे एनालिसिस्ट हैं, समीक्षा करने वाले लोग हैं, वो एक तरीके से देख रहे हैं क्या बाबूलाल मरांडी बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। दूसरा ये देख सकते हैं कि वो प्रदेश नेतृत्व हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उनके ही जब कोई चेहरा नहीं है तो उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो स्वाभाविक है, एक प्रोटोकॉल है। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। और इस बात को भी, हालांकि जो उनके समर्थक हैं, जो बाबूलाल मरांडी के समर्थक हैं, उस बात को उसी तरीके से स्पष्ट करें कि देखिए आने वाला जितने लोग भी, बाकी जो ग्रुप और गुट था जो एक तरीके से भ्रम फैला रहा था कि देखिए फिर से आपके जो रघुवर दास जी हैं उन्हें झारखंड में वापसी होगी, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कुछ लोग अर्जुन मुंडा जी को लेकर कह रहे थे कि देखिए वो होगा। तो ये तमाम तरह के जो गुट और गिरोह में बंटने वाला पार्टी था या भ्रम की स्थिति थी, कन्फ्यूज़न था, उसको ख़त्म करने का काम किया गया है। स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए किसी और के नहीं, ये जितनी भी खबरें चल रही हैं कि वो आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। और उन्होंने इसके लिए तर्क भी पेश किया कि भाई सीटें कम हुई है, लेकिन अगर हम विधानसभा के हिसाब से देखें, जिन जिन लोकसभा में हमारी जीत हुई है उसके हिसाब से हम 52 सीटों पर लीड कर रहे हैं विधानसभा में। 80 में हम 52 हमारे पास है। यहाँ सरकार बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? 41-42 सीटें चाहिए। तो हम तो ज़्यादा हैं, वैसे ही सरकार बना रहे हैं। ये बीजेपी के अपना कार्यकर्ताओं का, अपने जो वोटर्स हैं उनको मैसेज देने का है कि देखिए इतने जितने वोट लेकर हम आए हैं, जिन जिन विधानसभाओं में हमारा लीड हुआ है, उसके आधार पर हम ऐसे भी सत्ता में आ रहे हैं। वो लोकसभा की बातें हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि लोकसभा का आंकड़ा, विधानसभा 6 महीने बाद चुनाव होगा तो बदल जाएगा। पिछले बार भी 2019 में आप 12 सीटें जीते थे, लेकिन जैसे ही 6 महीने बाद आपका विधानसभा का चुनाव होता है आप हार जाते हैं। तो ये कहना है कि भाई अभी आपके 52 सीटों पर ज़रूर लीड मिला है, हो सकता है कि पिछले अगर आंकड़ों को देखें 60 पर मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव में भी आपको वही आंकड़ा रहेगा। इस बात को बीजेपी भी समझ रही है कि उसे ज़्यादा मेहनत और अपनी कार्यकर्ताओं को
उस दिशा में लगाना है, ना कि पार्टी के अंदर तोड़फोड़ मोचे। तो वो एक मैसेज साधने की कोशिश की है कि हम चुनावी मोड में आ गए हैं और बीजेपी ने अपनी कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और विपक्ष को भी एक तरीके से कर दिया कि देखिए हम चुनावी मोड में आ गए हैं, हमारी चुनाव तैयारियां शुरू हो गई है। कल भी आप देख रहे थे जब बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका पहला यही था कि हमारी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आपको पता है कि 3 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो हम अपनी चुनाव तैयारियों में एकदम लग गए हैं। तो एक तो यह है कि अभी आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि बीजेपी में आप देखते हैं कि जहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आप देखिए कि जहाँ बड़े चेहरे होने के बाद भी उन्होंने कहा कि भाई चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम चुनाव लड़ने के बाद हमारा, जब पहले बीजेपी ये करती थी कि मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित करती थी जब वो ये नहीं थी, इसके बाद वो चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब सीधे उलट हो गया है। अब क्या है कि आप सभी मिलकर काम करो और जब रिजल्ट आएगा इसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो फैसला किया जाएगा। तब तक क्या है कि सब भैया अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर अपना अपना काम करो, ये बात संगठन और बाद में तय होगा। तो हमें लगता है कि झारखंड में भी वही ये रहेगा। फिलहाल खुश होने के लिए सभी अपने अपने जो समर्थक हैं उनके लिए ख्याली पुलाव है कि भैया आप खुश हो सकते हैं कि देखिए ये नेता, हमारा नेता जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाला है। सर, इस विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा का क्या रोल होगा? खूंटी लोकसभा से तो वो हार गए हैं, क्या कुछ संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या वो भी चेहरा होने का मतलब? क्या किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। कई तरह की बातें चल रही हैं। कभी कोई कहता है कि देखिए राज्यसभा से जाकर फिर से उन्हें हो सकता है कि केंद्र की राजनीति में ले आया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार वो विधानसभा चुनाव से लड़ रहे थे। कल मैंने देख रहा था कि देखिए कुछ लोग ये बता रहे थे कि इस बार खरसावां विधानसभा से नहीं बल्कि वो दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मान लीजिए कि राज्य की राजनीति में उनकी एक अहम भूमिका होगी। तो फिर बीजेपी के सामने सवाल रहेगा। सबसे बड़ा चुनौती है कि ये अगर विधानसभा, अगर रघुबर दास जी लड़ते हैं, अगर अर्जुन मुंडा लड़ते हैं, अगर बाबूलाल मरांडी लड़ते हैं, तो इन सारे लोगों को एडजस्ट कैसे करें? सारे तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप इन्हें मंत्रिमंडल में तो फिर से वापस ये नहीं करेंगे। तो ये सारी चुनौती रहेंगी और जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आप देखते जाएंगे किसका क्या रोल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप किसी भी संभावना से नहीं इनकार कर सकते हैं, इसलिए कि वो पार्टी के बड़े नेता हैं। वो केंद्र की राजनीति में भी जाने की संभावना, वो संगठन की भी राजनीति कर सकते हैं, वो झारखंड की भी कर सकते हैं। वो बीजेपी समय आने पर, वक्त आने पर वो अपना पत्ता खोलेगी।